सर्कल के कॉर्नर में आने में हुए हैं कामयाब। टीएजी जली वो गाड़ी स्टार्ट करके पीछे की ओर जाना चाह रही है, थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन कवर फायर। हालांकि वो थर्ड पार्टी हमें आता हुआ देखने को मिला ट्रू रिपर्स की तरफ से। जी हाँ, और टीएजी ऐसा लगता है कि अब उन्हें समझ में आया है कि स्क्वाड हाउस के अंदर इकलौता खिलाड़ी मौजूद है, एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पर लॉबस्टर उनका एक ग्रेनेड जहां पर हर्ष वो यहां पर डाउन हुए, मोलोटोव ऊपर डाला गया पर उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं है। एक और ग्रेनेड जो लॉबस्टर के द्वारा आगे के साइड पर डाला गया है। जेली वो भी ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर लॉबस्टर अपने एकेएम के साथ एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ चुका। हाइड्रो वो यहां पर डाउन करेंगे, पर जॉनथन सही समय पर वो कवर फायर आए, लॉबस्टर एलिमिनेट हुए और टीएजी मौका मिलेगा अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइव करने का। और सबसे अच्छी बात वो स्क्वाड हाउस में अपना कंट्रोल बनाया जा चुका है, जहां से आपको मौका मिलेगा कि आप सामने और वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। पर वाइल्ड फैंग्स उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है टीम एपेक्स गेमिंग को। सामने एक ग्रेनेड आया जहां पर कान्हा उनको डैमेज बहुत पड़ा। एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाला है, पर स्प्रे गॉड पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी। एक और मोलोटोव जो अंदर के साइड पर आया। हाइड्रो इस कंपाउंड के अंदर अकेला खिलाड़ी, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड हाउस के अंदर। पर सेंसे हैं जिन्होंने दूर दराज इलाके में सर्वर के ऊपर वो नॉक निकाला, वो फ्रैग को कंफर्म भी किया है। पर वाइल्ड फैंग्स यहां पे अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। सेंसे अभी भी टावर के अंदर, पर हाइड्रो वो यहां पर गिरा दिए गए। टीम एपेक्स गेमिंग इससे बड़ा मौका नहीं है आपके पास। जी उनको भी पता है कि सेंसे कहां पर थे और इसी वजह से फ्रीली वो बैक साइड को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। पर 8वां फेज क्या वो बिल्कुल ओपन में जाएगा या फिर अगेन टीएजी के खाते में आने वाला है। सर्कल का अगला शिफ्ट और ये सर्कल गया है ओपन में, यानी कि एपेक्स गेमिंग उनको भी वो 5 मीटर की दौड़ लगानी है। वाइल्ड फैंग्स वो अब जोन के बाहर हो चुके हैं, पर पंख उनको आप देखिए उन्होंने गाड़ी उठाई और सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश, और बहुत आसानी से वो प्लेयर जोन के अंदर पहुंचने ही वाला था कि फाइनल शॉट पड़ा है कान्हा का, जहां पर पंख गिरा दिए गए। और अब रिवाइवल के लिए अगर 2 प्लेयर्स ओपन में जाते हैं तो टीएजी साथ में वाइल्ड फैंग्स दोनों तैयार है प्लेयर्स को गिराने के लिए। चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी इसलिए भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है टीएजी के लिए क्योंकि वो सर्कल के बिल्कुल पास में वाइल्ड फैंग को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है, ट्रू रिपर्स को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है, और इसी की वजह से पंख वहां पे कोशिश की, उनके ऊपर वो नॉक निकाला गया। हवक्राफ्ट भी है इनके पास, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। स्प्रे गॉड चेकआउट कर रहे हैं, सामने से वो शॉट मॉली का भी उपयोग किया गया। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा डैमेज, और उसके बाद आप देखिए हवक्राफ्ट से निकल के वो अटैक करने का डिसीजन बनाया गया, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पीछे की तरफ स्प्रे गॉड जाने में हुए कामयाब। टीएजी एक साथ एकजुट अभी तक अपने आप को बना के रखा गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली अटैक करे नहीं करे, और ट्रू रिपर्स उन्हें मौका मिल गया उस रिवाइवल को देने का। पंख को फिर से मौका मिलने वाला है और अब तो सर्कल का भी कंट्रोल है ट्रू रिपर्स के पास। इतना डर कर खेलने की जरूरत नहीं है टीम एपेक्स गेमिंग को, इतना बढ़िया फायर पावर उनके पास है जहां पर वो पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे। टीएजी उनके पास पूरा मौका है इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया, पर पूरा मौका मिल गया ट्रू रिपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए। पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए, और पंक एंड टॉमी वो 2 प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पत्थर के पीछे मौजूद है, और टीएजी पता है उनकी पोजीशनिंग। पर सवाल यह है कि जोन के अंदर क्या ये तीनों प्लेयर्स पहुंच भी पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आप देखिए 2 प्लेयर्स कंटिन्यूअसली पीछे से कवर फायर देते हुए। जॉनथन चलिए वो थोड़ी से आगे के हिस्से में आने में हुए कामयाब। अब हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, तो एनी हाउ सभी को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। रिवाइवल यहां से देना बहुत ज्यादा मुश्किल, पंख को बचा लिया गया लेकिन अपने तीसरे टीममेट को यहां से रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। बहुत अलग जाके वो नॉक हुए, स्मोक का उपयोग किया जा रहा है ताकि विजन ब्लॉक करके जाए, लेकिन पंख को आप देखिए जेली को गिराने में हुए कामयाब। टर्मी उसके ऊपर वो काउंटर हर्ष के तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर की तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है इस लास्ट चांस में, क्या उन्हें मौका मिलने वाला? लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्मी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ट कंटिन्यूअसली उस स्प्रे कर रहे, कनेक्शन भी मिल गया। 6 टाइम एकेएम का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में, और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, ट्रू रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंख उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टॉमी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया, और जो दूसरे प्लेयर थे पंख वो भी डाउन हो गए। टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले, और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और डाउन नंबर्स के एडवांटेज अब किसी के पास नहीं, दोनों टीम्स के पास वो 3-3 प्लेयर्स हैं, बट एम गॉड वो भी यहाँ पे डाउन। मिस्टर आइजल उनका भी अंत हुआ, और टीएजी वो भी तेजी से आते हुए फ्रैग्स निकाल सकते हैं। परफेक्ट थर्ड पार्टी करने का मौका टीएजी के पास। ऑटोबॉट्स इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आप अपने चांसेस गंवाना नहीं चाहते, बट ट्रू रिपर्स उन्होंने भी रश किया विंड गॉड के ऊपर, बट ट्रू रिपर्स का ही अंत हो गया वहां पे।
जहां पर TAG उनके पास परफेक्ट मौका है फिनिशेस ज्यादा निकालने का, और वो जो लय है उसे मेंटेन करने का। एम गॉड अभी भी नीचे के साइड पर डाउन थे, उनको रिवाइव किया गया। जस्ट एक और ग्रेनेड जो स्मोक के अंदर डाला गया है, पर TAG वो थोड़ा दूर से रोटेट करने की कोशिश करने वाले। जिया ऑटोबॉट्स जो प्लेयर डाउन थे उनको यहाँ पर फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। विंड गॉड उनके भी मल्टीपल प्लेयर्स है जो यहाँ पर डाउन हो गए कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन वो ऑटोबॉट्स 12 फिनिशेस निकाले, 2 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला। पर टीम एपेक्स गेमिंग इस मैच में 4 फिनिशेस, और अब बारी आती है टीम तामिलास की। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जोन के बाहर हैं, अभी भी जोन के अंदर आना बाकी। बट जॉनथन इसी के साथ एक सेंचुरी पूरी करी है इस टूर्नामेंट में। 100 टोटल फ्रैग्स, बट वाइल्ड फ्रैग्स आउट ऑफ नोवेयर। वाइल्ड फ्रैग्स की यहाँ पे आंधी आई। स्प्रे गॉड इज देयर, बट वो भी यहाँ पे डाउन है। काना डाउन, स्प्रे गॉड डाउन, टीम तामिलास का अंत। गोटन आए तो हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव। TAG के सारे प्लेयर्स स्लोली स्टेडली वो आगे आते हुए, बट गोटन भी डाउन। वाइल्ड फैंग्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो रश करने के लिए आए, और वो रश उनका अंत बन गया। पर वो दूसरा पायदान ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। काफी बेहतरीन प्रदर्शन अब तक आया है, बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है। उनको यहां से नंबर 1 तक पहुंचना है। टैग ऑन टॉप और नथिंग, बट हाइड्रो वो जोन के बाहर डाउन हो गए। बचे हुए दोनों प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो जोन के अंदर और बेहतर पोजीशन बनाए, बट टीम AX इस मैच में वो बॉटम ऑफ द टेबल पे थे। बट अंत होते होते लग तो रहा है कि वो आगे जाएंगे। बट जॉनथन, चलिए उनका भी यहाँ पे एक नॉक आया है। रैपिड केओस को देखिए मेजी, वो भी इस मैच की जीत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, वो फ्रैग्स कंफर्म भी किए। रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स नंबर 1 दूर नहीं है उनसे। स्टार्ट हो चुकी है, अब सीधा सर्कल के और अच्छे हिस्से में जाने की कोशिश। बट TAG उन्होंने भी एंट्री बना ली थी इस तरफ, लेकिन पीछे हटना इस पॉइंट पे ठीक समझा गया। देखिए सर्कल वो कहां जाएगा, चलिए दूर वो जा चुका है। और मैं इसी चीज के ऊपर आने भी वाला था कि यहां पर ये सारी जो टीम्स मौजूद है वो सर्कल के बाहर अब हो चुकी है। हर्ष एक बढ़िया ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी, और अब टीम तमिलास के ऊपर वार करने के लिए टीम भी तैयार है। बट बहुत ओपन एरिया से जा रहे टीम तमिलास के पास अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज, और वहां से हर्ष को सबसे पहले पनिश किया गया। एक ग्रेनेड हाइड्रो के हाथ में, और वो बिल्कुल सही जगह पे जाएगा। मिस्टर आईजीएल वो डाउन, बट अभी भी मैन एडवांटेज वो टीम तमिलास के पास ही मौजूद रहेगा। व्हीकल लेकर के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश, बट ये बढ़िया ग्रेनेड हाइड्रो का प्रेशर के अंदर ये खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ। एक और नॉक उनको निकालना पड़ेगा, क्या वो सक्षम रहेंगे? जी एक और नॉक हाइड्रो, एक 1v3 क्लच के खिलाड़ी करीब जाता हुआ। एम गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है, बट एम गॉड उनकी भी वो फरारी पीक्स और एपेक्स गेमिंग समापन इस मुकाबले से करके अपने प्लेयर्स को गवाते हुए, और TAG उनकी भी एंट्री होती हुई कंफर्मेशन उस थर्ड पार्टी के दौरान आता हुआ इनके पास। देखिए ये आज के दिन का 5वां मैच है, और हमने मिस्टीरियस 4 और बाकी टीम्स को लड़ते हुए कई बार देखा है। स्पेशली अगर यहाँ पे बात की जाए मिस्टीरियस 4 की, तो उनका मेटा निंजा के साथ जो राइवलरी चल रही है ना, वो कुछ अलग लेवल पे है, और दोनों को नुकसान हुआ है हर बार। इस बार मेटा बिकॉज इट इज नॉट हिम, इट इज विद इन हिम। जॉनथन जेली खुशियां उनकी सब